अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, किसान आंदोलन चलते हुए लगभग 1 साल हो गए हैं। 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे। इस बीच आंदोलनकारी अन्नदाताओं को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। न तो तीनों काले कृषि कानून वापस हुए हैं और न एमएसपी की गारंटी दी गई है और न एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने के लिए कोई कोशिश की गई है सरकार द्वारा। अलबत्ते उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली बताया जा रहा है। साथियों, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संगठन को, किसी समुदाय को आतंकवादी कहा जाए, खालिस्तानी कहा जाए, देशद्रोही कहा जाए, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस बात है। जो लोग ऐसा कहते हैं शायद उनके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है, उनके अंदर की संवेदना मर चुकी है और वो अन्नदाताओं के पैदा किए हुए अन्न को खा करके और उन्हीं के प्रति इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। साथियों, क्या हमारे अन्नदाता आतंकवादी हो सकते हैं? क्या खालिस्तानी हो सकते हैं? क्या उपद्रवी हो सकते हैं? उपद्रवी भी कहा गया है। क्या मवाली हो सकते हैं? मवाली किसे कहा जाता है? जो शराब पी करके सड़क पर उपद्रव करता है, उसे शराबी मवाली कहा जाता है। तो क्या शराब पी करके किसान उपद्रव कर रहे हैं? क्या शराब पीकर किसान किसी की को गाली दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। किसान तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1 साल से और अपनी मांगों को मनवाने के लिए गांधी जी के तौर तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अगर जो कोई मवाली कह रहा है तो हमें देखना है कि मवाली है कौन, आतंकवादी है कौन, खालिस्तानी है कौन। साथियों, आजादी के बाद पहला हिंदू आतंकवादी कौन था? आप जानते होंगे। गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ था और उसी आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जुड़े हुए हैं। तो आतंकवाद की जननी तो आरएसएस है। जिस राष्ट्रपिता ने, जिस महात्मा गांधी ने आधी धोती पहनकर, आधी धोती सिर पर रखकर, उसको कुर्ते की तरह, कपड़े की तरह इस्तेमाल करके किसानों के वेशभूषा में होकर आजादी दिलाई, उसी राष्ट्रपिता को मारने के लिए हिंदू आतंकवादी पैदा हुआ और उसका तर्क था कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। लेकिन अगर इसके तह में जाते हैं तो सबसे पहले वीर सावरकर को गोली मारना चाहिए था, क्योंकि द्विराष्ट्र का सिद्धांत, द्विराष्ट्र की थ्योरी सबसे पहले उसने उठाई थी, वीर सावरकर ने। तो वीर सावरकर को न मार करके बल्कि वीर सावरकर के साथ मिल करके नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या का अंजाम दिया था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गांधी जी की हत्या में सावरकर का भी नाम आया था और उन पर मुकदमा भी चला था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए और वो बरी हो गया। साथियों, सिर्फ नाथूराम गोडसे ही नहीं, ये साध्वी प्रज्ञा कौन है? आतंकवादी हैं, साध्वी हैं, साधुनी हैं,
या सांसद हैं। सांसद होने से पहले इन्हें आतंकवादी घटना में गिरफ्तार किया गया था और अभी मुकदमा चल रहा है। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साध्वी प्रज्ञा पर मुकदमा अभी भी चल रहा है। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में भड़काऊ भाषण देकर के आतंकवाद को फैलाने का काम करने वाले बहुतेरे हैं। अनुराग ठाकुर का नाम लिया जा सकता है, अजय मिश्र का नाम लिया जा सकता है, कपिल मिश्रा का नाम लिया जा सकता है, जिनके बयानों से, नारों से दंगे हुए और किसानों को कुचला गया है। जो शख्स पहले किसानों को धमकी देता है कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम मंत्री के होने के पहले क्या थे ये पता होगा, अपने को अपराधी, गुंडा सब कुछ खुद ही कह रहा है, डॉन अब खुद ही कह रहा है, और उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसने अपने बेटे को सह दिया और उसने किसानों को कुचल दिया। तो साथियों, किसानों को कुचल करके आतंक फैलाने वाला आतंकी है, या जो किसान कुचले गए हैं, या जो किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, वो आतंकवादी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र, बड़े बड़े राष्ट्र, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सारे विकसित देश आरएसएस को आतंकवादी संगठन मानते हैं। अमेरिका की एक वेबसाइट है www.terrorism.com। आप इस पर जाइए तो इस पर दुनिया भर के आतंकवादियों की लिस्ट है, और उस लिस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नाम है। इसी तरह से थिंक टैंक नाम की एक संस्था है, वह भी आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखता है, और उसका भी कहना है कि भारत में सिमी, आरएसएस जैसे कई संगठन हैं जो कि आतंकवाद फैलाते हैं और हिंसा को अंजाम देते हैं। साथियों, हेमंत करकरे का नाम सुना होगा आपने। हेमंत करकरे कौन है? महाराष्ट्र में पुलिस ऑफिसर थे, जो कि आतंकवाद निरोधी दस्ते के हेड थे। ये जब हिंदू आतंकवादियों की जांच पड़ताल करने लगे, उसी समय इनकी मौत हो जाती है। मौत क्या, संदिग्ध मौत नहीं, हत्या हो जाती है। और वो हत्या कौन करता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है, और सारे सबूत नष्ट कर देता है। तो जो आतंकवाद की जांच पड़ताल करने वाला है, उसको मरवाने वाला कौन है? आईबी तो मोहरा है। उसे तो ऊपर से ऑर्डर मिला होगा कि इसको साफ करना है, इसका काम खत्म करना है। आईबी ने कर दिया, लेकिन आईबी को बोलने वाला कौन है? वही है आरएसएस और बीजेपी के लोग। टेररिज्म वॉच एंड वार्निंग अमेरिका की एक संस्था है, इसका भी कहना है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। साथियों, आरएसएस की 50,000 शाखाएं देश भर में चलती हैं। रोज सुबह शाखा के स्वयंसेवक लाठी गोली की ट्रेनिंग लेते हैं। उनको बचपन से ही उनके अंदर यह संस्कार भरा जाता है कि तुम लाठी चलाओ, गोली चलाओ। सरस्वती शिशु मंदिरों में
इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अभी नोएडा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़कियां भी 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ती लड़कियां भी लाठी भांज रही हैं और बंदूक की ट्रेनिंग ले रही हैं, बंदूक चलाने की निशानेबाजी कर रही हैं। तो दंगा भड़काने वाली पार्टी, आतंक फैलाने वाली पार्टी नाथूराम गोडसे से लेकर के प्रज्ञा तक अगर किसानों को आतंकवादी कहती है, किसानों को खालिस्तानी कहती है, किसानों को मवाली कहती है और गालियां देती है, तो सोचिए इस पार्टी की क्या सोच है किसानों के प्रति। सकारात्मक सोच तो है नहीं, नकारात्मक सोच का प्रदर्शन करते हैं और आए दिनों किसानों को बदनाम करने, उनके आंदोलन को आतंकवादियों का आंदोलन कहने की हिमाकत करते हैं। साथियों, किसान आंदोलन के 1000 साल एक साल पूरे होने वाले हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है और किसानों का 1 साल पूरा भी हो रहा है। इस दिन किसान कुछ नई पृष्ठभूमि के साथ सामने आ रहे हैं। इन अन्नदाताओं का समर्थन कीजिए और इनके पक्ष में एक माहौल बनाइए ताकि हमारे अन्नदाताओं के साथ न्याय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।